कई बार मनुष्य सोचता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, क्यों जीवन कठिनाइयों से घिरा है, क्यों मुझे वह सुख नहीं मिला जिसकी मैं चाह रखता था। पर वह यह भूल जाता है कि उसका वर्तमान उसके ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत कभी समय लेकर, पर न्याय सटीक और अटल होता है। यह नियम किसी धर्म, जाति, कुल, वर्ग से बंधा नहीं, न ही यह अमीर गरीब देखता है, न जात पात। कर्म का फल हर व्यक्ति को उसी रूप में मिलता है जैसा उसने किया। जैसे कोई बीज बोता है, अगर आम का बीज बोया है तो आम ही उगेगा, नियम नहीं। वैसे ही जो प्रेम बोता है उसे प्रेम ही मिलेगा, और जो घृणा बोता है उसे घृणा ही। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वही अंततः काटते हैं। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है, दुख है, तो बैठो, अपने भीतर झांको, क्या तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है ये? अगर हां, तो आज ही से सुधरो। आज जो करोगे वही कल लौटेगा, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। लोग अक्सर ईश्वर को दोष देते हैं, कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया। जो कुछ भी तू भोग रहा है वह तेरे ही कर्मों का ही परिणाम है। जब समय हिसाब करने में आता है तो किसी की जाति, पद, अमीरी, गरीबी नहीं देखता, वो सिर्फ तेरे कर्मों को देखता है। आज तू किसी पर हंसेगा, तिरस्कार करेगा, कल वहीं तुझसे मुंह मोड़ लेगा। आज तू किसी को आदर देगा, कल तुझे भी वही आदर मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म ही जीवन का आधार है। तू चाहे जितनी पूजा कर, उपवास कर, तीर्थ कर, लेकिन जब तक तेरा कर्म शुद्ध नहीं होगा तुझे शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपनी करनी का बोध होना चाहिए। जो तू बोलता है वह भी एक कर्म है, जो तू सोचता है वह भी एक कर्म है, जो तू करता है वह भी कर्म है, और हर कर्म का फल निश्चित है। अगर तू दिन रात शिकायतों में डूबा रहेगा, दूसरों की निंदा करेगा, दुख फैलाएगा, तो तुझे सुख कैसे मिल सकता है? और यदि तू प्रेम, दया, सहयोग, सद्भावना फैलाएगा तो तेरे जीवन में वही लौटेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट